हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इग्नू में जो न्यू एडमिशन लिए हैं उन सभी के बारे में। तो देखिए, आप लोगों में से कई लोगों ने अभी न्यू एडमिशन लिया होगा इग्नू में। आप लोगों ने एडमिशन फॉर्म भर दिया है और अब आप लोग जानना चाह रहे हो कि अब आगे क्या होगा इग्नू में, अब आगे का क्या प्रोसेस है, अब आगे क्या क्या करने वाले हैं हम लोग उसके बारे में। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में पूरा डिटेल में आपको बताते जाऊँगा सब कुछ। आपने एडमिशन फॉर्म भर लिया है, ठीक है। अब आपका सवाल होगा कि एडमिशन कंफर्म कब तक होगा, ठीक है। ये आपका सवाल होता है कि एडमिशन कंफर्म कब तक होगा। तो देखिए, इसका कोई फिक्स डेट नहीं होता है कि 4 दिन बाद हो जाएगा या 5 दिन बाद हो जाएगा या अगले दिन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कंफर्म होने का फिक्स नहीं होता है, लेकिन आप आराम से इसको 1 सप्ताह समझ के चलिए, या 10 दिन, या फिर 15 दिन, या फिर कभी कभी 20 दिन, या फिर कभी कभी 1 महीने, ठीक है, या फिर कभी कभी 1 महीने से ज़्यादा। तो ये होता है इग्नू में, ठीक है। एडमिशन कंफर्म होना एक ये नहीं होता है, कभी कभी 7 दिन में हो जाता है, कभी कभी 10 दिन लग जाते हैं, कभी कभी 15 दिन, कभी कभी 20 दिन, कभी कभी 1 महीने भी लग जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, आपको कब तक होता है ये पता चल चुका है। अब कैसे पता चलेगा कि कंफर्म हो गया, तो अब इसके लिए भी होगा। अब मान लीजिए 10 दिन 15 दिन बाद हो रहा है, तो कैसे हमको पता कैसे चलेगा कि कंफर्म हुआ। तो देखिए, उसके लिए आपको क्या होगा, आप जो अभी एडमिशन कराते वक्त जो फॉर्म में ईमेल आईडी दी होगी ना अपना, ठीक है, तो उस ईमेल आईडी पे आपको एक कंफर्मेशन मेल आ जाएगा। उसमें आपको लिखा रहेगा ग्रीटिंग फ्रॉम इग्नू, आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है, आपका ये इनरोलमेंट नंबर है, ठीक है। तो आपको एक इनरोलमेंट नंबर दे दिया जाएगा वहाँ पे मेल में। और इनरोलमेंट नंबर मतलब यही आप सबके सबसे मेन है आपका, ठीक है। इग्नू में होने का आपका जो प्रमाण है, प्रूफ है, वो आपका इनरोलमेंट नंबर हुआ, ठीक है। तो वो आपको इनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा। आपका स्टडी सेंटर आपको बता दिया जाएगा कौन सा है, आपका रीजनल सेंटर बता दिया जाएगा, उसका एड्रेस दे दिया जाएगा, उसका ईमेल वगैरह सब कुछ दे दिया जाएगा। और वो जैसी कंफर्मेशन मेल आया, जैसे आपका इनरोलमेंट नंबर आया, तो अब उस वक्त से आप इग्नू के स्टूडेंट हो चुके हो, ठीक है। तो अब ये पता चलेगा कि कैसे पता चलेगा कि कंफर्म हो गया है। अब देखिए, अब एडमिशन कंफर्म हो चुका है, ये फेज़ ख़त्म। अब आगे क्या करना है, हम लोग पढ़ाई करने के लिए एडमिशन लिए है ना। तो अब पढ़ाई करने के लिए क्या ज़रूरत होता है, तो किताब का। तो देखिए, बुक कब तक आता है, तो जब आप लोग एडमिशन कर रहे होगे, या अगर आपने खुद से किया है तो आपको पता होगा। मान लीजिए आप अपने साइबर कैफ़े से किया है, तो मैं 2024 की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप लोगों ने एडमिशन कराते वक्त 7700 रुपये दिए थे, यानी कि 7700 रुपीज़ दिया था एडमिशन कराते वक्त, तब वो आपका उसमें बुक भी इंक्लूड है, ठीक है। तो यानी कि इस केस में क्या होता है ना, देखिए इग्नू में 2 ऑप्शन होता है बुक लेने का। एक होता है कि बुक लीजिए, या फिर एक होता है बुक मत लीजिए। और अगर आप बुक नहीं लोगे तो आपका जो टोटल फ़ीस होता है ना सेमेस्टर का, उसमें से आपको 15% का डिस्काउंट मिलता है। तो अगर आप लोगों ने बुक लिया होगा तो आपको टोटल फ़ीस लगा होगा। और जिन लोगों ने अगर बुक नहीं लिया हो, मान लीजिए नहीं लिए होंगे, मतलब मेजोरिटी टाइम स्टार्टिंग में तो सभी लोग बुक लेते ही हैं, पर आप नेक्स्ट सेमेस्टर से मान लीजिए नहीं लोगे, तो आपका सेमेस्टर फ़ीस में से यानी 7500 में से आपका 15% डिस्काउंट होके आप फ़ीस दे सकते हो, ठीक है। तो अब सवाल है कि बुक कब तक आता है। तो देखिए, इसका भी कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है। इग्नू में आप आ चुके हो ना, अब न्यू एडमिशन ले लियो, तो अब इग्नू की तरह समझना शुरू कीजिए, ठीक है। यहाँ पे मेजोरिटी चीज़ फिक्स नहीं होता है, ओके। तो बुक कब तक आता है उसका जवाब भी फिक्स नहीं है। कभी कभी 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने भी लग जाते हैं, 5 महीने भी लग जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर का बुक मंगवाए हो और आपका सेमेस्टर का एग्ज़ाम जब शुरू हो जाएगा ना, यानी जब आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने जाओगे, तब एग्ज़ाम के बीच में शायद 2 बुक आएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी होता है, बुक का कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होता है, ओके। तो ये हो गया हम लोग का बुक का। और इसलिए ना मेजोरिटी लोग, जब आप जैसे ही आप आगे सेमेस्टर में जाओगे, आप मान लीजिए दिल्ली वली से हो ना, तो हो सकता है आपको सही पे मिल जाए, मतलब सही टाइम पे मिल जाए। और अगर आपको सही टाइम पे मिल जा रहा है तो आप लकी हुए, ठीक है। क्योंकि कभी कभी तो मैं बता दिया हूँ, जैसा कि एग्ज़ाम खत्म हो जाता है, सेमेस्टर खत्म हो गया और बुक आता ही नहीं है, ये भी केसेस होते हैं, ओके। तो इसलिए जैसे ही लोग आगे बढ़ते हैं ना सेमेस्टर में, तो बुक मंगवाना छोड़ देते हैं, क्योंकि टाइम पे देता नहीं है, और बुक के भरोसे रहोगे तो पढ़ नहीं पाओगे। तो इसलिए बुक आने का, यानी कि जो हम लोग को आता है घर में बुक, ऑफलाइन बुक, उस पर तो निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि उसका तो कोई टाइमिंग ही नहीं होता है, 3-4 महीने ऐसे ही लग जाते हैं। तो इसके लिए ऑनलाइन बुक भी होता है, ओके। और जो लोग बुक नहीं मंगवाते हैं, जो मतलब 15% डिस्काउंट ले लेते हैं, बुक नहीं ले मंगवाते हैं, तो फिर वो लोग कैसे पढ़ते होंगे, ये सवाल होगा। तो देखिए, उनके लिए होता है ऑनलाइन बुक, सभी के लिए होता है ऑनलाइन बुक, वैसा कुछ नहीं है। आप आराम से जो आपको स्टडी मटेरियल आएगा ना इन हैंड, वही चीज़ आपका PDF के फॉर्म में इंटरनेट पे अवेलेबल है। आप आराम से डाउनलोड कीजिए, आप आराम से पढ़ाई कीजिए, उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, देख सकते हो सब कुछ, ओके। एक बुक में क्या होता है, ब्लॉक्स होते हैं, उसके अंदर यूनिट्स होता है।
तो वो उस तरह से आप पूरा बुक को ब्लॉक वाइज यूनिट वाइज डाउनलोड कर सकते हो सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। तो अब होगा कि बुक डाउनलोड कहाँ से करें है ना। तो उसके लिए मैंने एक पूरा प्रॉपर वीडियो बनाया है बुक को डाउनलोड करने का। जैसे आपके पास लैपटॉप है, आप लैपटॉप ओपन किए हो तो उसका मैंने पूरा एक वीडियो बना के दे दिया है कि आप लैपटॉप ओपन किए हो उसके बाद क्या क्या करना है, सब कुछ मैं बताया हूँ। तो आप एक बार उस वीडियो को जाइएगा, देखिए, फुल रॉ वॉच कीजिए, उसके बाद आराम से आप बुक डाउनलोड कीजिए और पढ़ लीजिए। वो चीज़ मैं जो लैपटॉप में बताया वो आपसे वो सेम चीज़ आपने मोबाइल में भी कर सकते हो, कुछ भी अलग नहीं होगा। और मोबाइल में दूसरा तरीका भी होता है, तो मैं उसका भी वीडियो एक बना दूंगा, और अगर वीडियो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। और मान लीजिए आप कुछ दिनों के बाद देख रहे हो और लिंक नहीं मिला है आपको, डिस्क्रिप्शन में नहीं है, मैं वरना लिख दूंगा कि मोबाइल में बुक डाउनलोड कैसे करें। अगर ऐसा कोई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता है तो एक बार पॉइंट कर दीजिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा कि उसमें बता दीजिए कैसे करें। वरना जो लैपटॉप में बताया वो प्रोसेस को भी कर सकते हो, लेकिन बुक के लिए एक और सिंपल सा प्रोसेस होता है, वो ज़्यादा आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग को पता चल चुका है ऑनलाइन बुक कैसे डाउनलोड करें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एकदम प्रॉपर ऐसे लिख के, बुक डाउनलोड वीडियो। ओके, आप डायरेक्ट जाइए देखिए। उसके बाद देखिए, अब बुक डाउनलोड कर चुके हो, लेकिन अब पढ़ाई जो होता है मेन पढ़ाई सेमेस्टर का तो हो गया, लेकिन उसके अलावा भी कुछ होता है क्या? तो हाँ, आपका हर सेमेस्टर में आपको असाइनमेंट्स मिलते हैं कुछ, ठीक है, इग्नू की तरफ से। तो ये असाइनमेंट होता क्या है? तो देखिए, असाइनमेंट एक तरह से आपका समझिए जैसे कि कोई एक्स्ट्रा वर्क हुआ, यानी प्रोजेक्ट समझ लीजिए। एग्जैक्टली प्रोजेक्ट मत समझिएगा, जैसे कि अभी हम लोग BCA में, तो एग्जैक्टली प्रोजेक्ट मत समझिएगा, ये प्रोजेक्ट की तरह हुआ असाइनमेंट। आपको इसमें क्या होता है, इग्नू की तरफ से कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं असाइनमेंट के तौर पे, उनके वेबसाइट पे मिलता है क्वेश्चन, ठीक है। आप उसको डाउनलोड कीजिए क्वेश्चन को, उसके बाद उसको बना के आपको सबमिट करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल असाइनमेंट। तो अब सवाल होगा कि असाइनमेंट का क्वेश्चन कहाँ मिलता है? ओके, तो देखिए, असाइनमेंट का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे। मैं अभी आपको पूरा करके दिखा दूंगा, ठीक है, कि क्वेश्चन डाउनलोड कहाँ से होगा। उसके बाद असाइनमेंट का आंसर, असाइनमेंट आंसर कैसे ढूंढे। तो देखिए, आपको क्वेश्चन मिल चुका है, आपको PDF के फॉर्म में है पूरा। उसका आंसर के लिए आप तो नेट का सहारा ले सकते हो, यानी गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, यूट्यूब पे देख लीजिए, है ना, उसको खुद से लिखिए, या फिर नेट पे जाके सर्च कर लीजिए, या फिर आपको जो भी दिमाग लगा सकते कर लीजिए, या फिर डायरेक्ट बुक में से ढूंढ लीजिए, या फिर जो आप ऑनलाइन बुक डाउनलोड किए वहाँ से आंसर ढूंढिए, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन जो करंटली जो इग्नू में सब लोग यूज़ करते हैं वो क्या होता है कि आपको असाइनमेंट का सॉल्यूशन नेट पे मिल जाता है, ठीक है, पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन PDF के तौर पे, सॉल्यूशन PDF होता है वो। तो देखिए, ये असाइनमेंट का आंसर मैं भी प्रोवाइड करवाता हूँ। तो अगर आप लोग जनवरी 2024 के लिए असाइनमेंट जमा करने वाले हो, मतलब एडमिशन लिए हो जनवरी 2024 में, तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली मेरे इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे उस लिंक पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे जाके मेरे को लिख दीजिएगा इग्नू फर्स्ट सेमेस्टर का जनवरी 2024 वाला असाइनमेंट सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। अच्छा, और हाँ, ये फ्री नहीं होगा, ये पेड PDF होगा। लेकिन हाँ, अगर आप मार्केट में जाके जैसे असाइनमेंट लोगे तो मैं उससे हाफ में ही या उससे बहुत कम दाम में ही आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। असाइनमेंट का आंसर भी आपको पता चल चुका है क्या करेंगे। अब आगे देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि सबमिट कहाँ करना होता है और कब। अब मान लीजिए असाइनमेंट आपको क्वेश्चन डाउनलोड कर लियो हो, आंसर भी लिख लियो हो, ठीक है, PDF से देख के पूरा लिख लियो, तो हाँ, उससे पहले लेकिन अब असाइनमेंट बनाना भी कैसे होता है ये भी एक सवाल होना चाहिए। तो देखो, असाइनमेंट बनाना कैसे है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आप पहले प्रोजेक्ट बनाते थे ना स्कूल में 8, 9, 10 में, अगर कुछ प्रोजेक्ट आ जाता था तो सेम वैसे ही करना है आपको असाइनमेंट। मतलब वो क्वेश्चन दिया हुआ है, आप पेपर ले लीजिए, A4 साइज़ का पेपर लीजिएगा, ये बात को ध्यान रखिए, A4 साइज़ का पेपर होना चाहिए। कैसा भी हो सकता है, दोनों साइड प्लेन हो सकता है, या फिर एक साइड क्या बोलते हैं वो हो सकता है, दूसरी साइड प्लेन हो सकता है, ठीक है। तो उस तरह का भी हो सकता है, जैसे प्रोजेक्ट वगैरह में बनाते हैं ना, वैसा वाला पेज भी यूज़ कर सकते हो। तो वैसे करना है उसको, आराम से सब क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखना है लिखिए, नहीं लिखना है मत लिखिए, क्वेश्चन अटैच करना होता है। मैं उसका एक प्रॉपर वीडियो भी बना दूंगा कि असाइनमेंट कैसे बनाना था उसके बारे में। उसके बाद उसे सबमिट करना होता है। तो देखिए, सबमिट कहाँ करना होता है और कब। तो जब आप असाइनमेंट बना लेते हो तो देखिए, इसको सबमिट करने का 2 ऑप्शन होता है, ठीक है। एक होता है ऑनलाइन, एक होता है ऑफलाइन। लेकिन ये सबके पास नहीं होता है, ठीक है, कि आप ऑनलाइन कर दो या ऑफलाइन कर दो। ये अलग अलग रीजनल सेंटर का अलग अलग रूल होता है। किसी किसी रीजनल सेंटर में होता है कि आप ऑनलाइन जमा कर दीजिए, किसी किसी के रीजनल सेंटर में होता है कि आप ऑफलाइन जमा कीजिए, यानी कि अपने स्टडी सेंटर पे जाके जमा कीजिए, ठीक है। तो अगर आपका जो भी होगा वो आपके रीजनल सेंटर से पता चल जाएगा आपको। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप डायरेक्ट अपने रीजनल सेंटर के वेबसाइट पे जाइए, और या फिर जो आपको कंफर्मेशन मिला है वहाँ पे भी आपको रीजनल सेंटर का डिटेल दिया रहेगा कॉन्टैक्ट करने के लिए।
तो नंबर तो खैर वो लोग सही से उठाते नहीं हैं, लेकिन अगर आप ईमेल करोगे तो उसका जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सबमिट करने के लिए आपको क्या करना होगा, वो असाइनमेंट को बना ली हो प्रॉपर, अपने स्टडी सेंटर पे जाइए और वहाँ जाके बस सर को सबमिट कर देना होता है। एक और सवाल होता है कि अरे असाइनमेंट सबमिट करते वक्त कोई क्वेश्चन भी पूछते हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं पूछेंगे आपसे। अगर वो पूछ रहे हैं तो आपसे टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, वैसे पूछते ही नहीं है, 99.9% चांस है कि वो पूछेंगे ही नहीं, उनको उतना टाइम ही नहीं होता, वो लोग सब विल्ले होते हैं। ठीक है, वो सर भी नहीं होता है, कोई और होगा ऐसे इधर उधर ये करने के लिए। ठीक है, सर लोग तो घूम रहे होते हैं जो असली होते हैं। ठीक है, तो पूछते उससे नहीं। अब मान लीजिए कोई पूछ रहा है, बिल्कुल नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, आप आप ज़ीरो इंटरेस्ट दिखा के कि नहीं भाई नहीं आता है मेरे को, बस सबमिट करके, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ये सवाल बहुत आते हैं कि सबमिट करते वक्त पूछेगा क्या क्वेश्चन, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं आपको बस बता दिया हूँ। अब हो गया, सबमिट कहाँ करना है पता चल चुका है। एक तो ऑनलाइन ऑप्शन होता है, और ऑनलाइन मतलब कैसे जमा करना होता है। तो देखिए, ऑनलाइन के लिए आपको ना गूगल फॉर्म लिंक दिया जाता है, वो भी आपके आरसी के वेबसाइट पे अपडेट कर दिया जाता है कि ये है असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट करने का लिंक। आप उस पर जाइए और PDF बना के एकदम प्रॉपर अपने असाइनमेंट का उस वहाँ पर जाके सबमिट कर दीजिए। ठीक है, अब आपको अगर असाइनमेंट को और डिटेल में जानना है ना कि सब कुछ कैसे करना है, तो मैं उसका भी एक वीडियो बना के दे दूँगा, तो आप उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर नहीं होगा तो ज़रूर पॉइंट किया कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत बार ऐसा होता है कि मैं वीडियो बना लेता हूँ, लेकिन फिर मैं भूल जाता हूँ कि कौन कौन से वीडियो में मैं उसका जिक्र किया हूँ और किस डिस्क्रिप्शन में देना है। इसलिए कमेंट कर दिया कीजिए, अगर नहीं मिलता है तो बिल्कुल कमेंट कीजिए कि भाई मिल नहीं रहा है। ओके, उसके बाद देखिए, अब आप असाइनमेंट भी जमा कर दियो आपने, चलो आपने एडमिशन ले लिया, असाइनमेंट भी जमा कर दिया, अब काम खत्म है। अब आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है अपना जो भी है सेमेस्टर से रिलेटेड। तो एक सवाल होगा कि इग्नू में क्लासेस कब होते हैं, या फिर क्या इग्नू में क्लासेस होते भी हैं। तो देखिए, इसका जवाब है इग्नू में क्लासेस कब होते हैं ये भी फिक्स नहीं है। देख लिए, यही है इग्नू का, इग्नू में मेजॉरिटी चीज़ फिक्स नहीं है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो इग्नू में क्लासेस कब होते हैं, तो इसका पहला तो होना चाहिए इग्नू में क्लासेस होते हैं, तो ये फिक्स नहीं है। किसी किसी स्टडी सेंटर पे क्लासेस लिए जाते हैं एकदम प्रॉपर सैटरडे संडे को, या फिर किसी भी वक्त, मेजॉरिटी टाइम सैटरडे संडे को ही क्लासेस होते हैं। किसी किसी स्टडी सेंटर में बिल्कुल क्लासेस वगैरह कुछ नहीं होता, नो इंटरेस्ट, कुछ भी नहीं है वो। ठीक है, तो क्लासेस अगर आपके में लिए जा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहे हैं तो भी अच्छी बात है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और जो क्लासेस होता भी है ना, वो भी कोई आप बोलोगे कि बहुत ही हाई लेवल का होता है, एकदम अच्छा से कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, मतलब टाइम पास ही करवाते हैं और फिर छोड़ देते हैं। अगर आप 2 घंटे के लिए भी जाते हो ना, तो आपको नहीं लगेगा कि आप कुछ अच्छा सीख के आए हो या कुछ अच्छा करके आए हो। उन लोग ज़ीरो इंटरेस्ट होता है करवाने का। तो क्लासेस अगर होते हैं, अब हाँ, ये मैं ज़ीरो इंटरेस्ट वाली हो सकता है कहीं कहीं स्टडी सेंटर पे प्रॉपर करवाया जाए बहुत अच्छे तरीके से, पर मैं मेजॉरिटी जगह का ये बता रहा हूँ। और क्लासेस होते हैं नहीं होते हैं वो भी फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके में स्टडी सेंटर पे क्लासेस हो रहे हैं कि नहीं? उसके लिए आप क्या कीजिएगा, सिंपली अपने स्टडी सेंटर पे कॉल करके पूछ लीजिएगा कि क्या ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, मतलब क्या ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन ही क्लासेस, आपको स्टडी सेंटर जाना होगा तो क्या वहाँ पे क्लासेस होते हैं। अगर वो हाँ बोलते हैं, टाइमिंग वाइमिंग देते हैं, आपको शेड्यूल वगैरह सेंड कर दिया जाता है, तो आप ज़रूर जाइए क्लासेस कीजिए अपना। ठीक है, और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो देखिए सामने से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मेल वेल आता है तो कीजिए, नहीं आता है तो छोड़ दीजिए। ओके, और अब मान लीजिए आपको खुद से करना है कि हाँ मैं करना ही चाहता हूँ क्लासेस, तो फिर आप फ़ोन कीजिए, पूछिए सामने से कि मैं क्लासेस कब कर सकता हूँ वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये हो गया इग्नू में क्लासेस कब होता है। उसके बाद पढ़ना कहाँ से है, तो देखिए इग्नू में जो क्लासेस होते हैं उससे तो आपका कोई ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है। और हाँ, वो लोग ना ऐसा नहीं होता कि आपको हर पूरा ही पढ़ाते रहेंगे। हाँ, 5-6 क्लासेस लेंगे, ठीक है, उसके बाद बंद हो गया। 5-6 क्लासेस में उन लोगों के हिसाब से वो 5-6 क्लासेस में ही पूरा सिलेबस ख़त्म करवा देते हैं। और क्लासेस कितने होते हैं, 1 घंटे के या 2 घंटे के। तो यही है, इसलिए उससे तो कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा। तो पढ़ना कहाँ से, ये सवाल रहता है लोगों का। तो आप जो बुक मिला है आप उस बुक को फॉलो करके पढ़ सकते हो, या फिर यूट्यूब से पढ़ो। और यूट्यूब से भी पढ़ना है तो देखिए इग्नू में ना, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ पढ़ाई में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है इग्नू में। आप बुक को फॉलो कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान ना आपको किस पे देना है, वो है प्रीवियस ईयर। ठीक है, यानी कि अगर आप प्रीवियस ईयर को एकदम अच्छे से कर लेते हो ना इग्नू में, स्टार्टिंग से लेके, अगर आप प्रॉपर स्टार्टिंग से डे 1 से सेमेस्टर के स्टार्टिंग से प्रीवियस ईयर को करना शुरू करते हो, और प्रीवियस 3 साल को, ठीक है मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, मिनिमम 3 साल को, यानी 3 साल में 6 पेपर हुए, क्योंकि सेमेस्टर वाइज होता है तो हर साल 2 पेपर होते हैं, इसलिए 3 साल के पेपर यानी 6 पेपर को अच्छे से कर लेते हो, उसके सभी क्वेश्चन को एकदम अच्छे से कर लोगे, तो आप आराम से बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हो। ये तो 3 साल में मिनिमम बोल रहा हूँ। उसके बाद आप अगर आपके पास वक्त है, आप ज़्यादा पढ़ सकते हो तो 4 साल कर लीजिए, 5 साल कर लीजिए,
ठीक है। 5 साल से ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है, 5 साल एकदम मैक्स समझो, ठीक है। और 3 साल को करना ही है एकदम। तो ये मिल चुका है हम लोग को। पढ़ना कहाँ से? गूगल, इससे पढ़ लीजिए। और मैं यहाँ पे स्पेशली ये चैनल पे मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं देते रहता हूँ कि ये कर लो वो कर लो, नोटिस आया, वैसा कुछ नहीं। मैं यहाँ पे प्रॉपर पढ़ाई करवाता हूँ, मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाता हूँ। ओके, मेरा काम ही इस चैनल का यही है कि मैं प्रीवियस ईयर प्रोवाइड करवाता हूँ। तो अगर आप लोग इग्नू में हो, BCA से हो, तो ये चैनल आपके काम का है ही, ठीक है। आज भी काम का है, और आप जब अगले सेमेस्टर में जाओगे तब भी ये काम का रहेगा चैनल, और जब अगले सेमेस्टर में जाओगे उसके भी अगले में जाओगे तब भी ये चैनल आपके काम का ही है। यानी कि अभी आने वाले जब तक आप BCA में हो तब तक ये चैनल आपके काम आएगा ही, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको ये पसंद आएगा चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले एक बार प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, आप अपना सब्जेक्ट देखिए। मैंने जैसे आपके फर्स्ट सेमेस्टर में क्या है, BCS 11, BCS 12 है ना, EC 01, उसके बाद FEC 02, BCSL 13, मैं सभी का प्रीवियस ईयर सॉल्व करवा चुका हूँ। तो आप आराम से, आपको कहीं और भटकने का भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट प्लेलिस्ट को फॉलो करना शुरू कीजिए, ठीक है। तो वो हो गया, आपको जवाब मिल गया है। आप सेकंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, सभी का मैं कंटेंट प्रोवाइड करवा चुका हूँ इसमें। तो आप ज़रूर एक बार एक्सप्लोर कर लीजिए, प्लेलिस्ट वाले में जाइए, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो उसके बाद देखिए एग्ज़ाम कब होगा। आप तो पढ़ाई कर चुके हो, अब आपको क्या है आगे का, तो एग्ज़ाम है ना। तो देखिए एग्ज़ाम आपका, ये बहुत काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। अगर आप लोगों ने जनवरी में एडमिशन लिया है ना, ठीक है, तो देखिए 2 सेशन होता है, एक जनवरी का सेशन होता है, एक जुलाई का सेशन होता है। ओके, तो अगर आप लोगों ने जनवरी में एडमिशन लिया है, मान लीजिए आप फरवरी में ले रही हो या फिर मार्च में आपका एडमिशन कंफर्म हो रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपका मार्च में भी एडमिशन कंफर्म हुआ है ना, तो वो आपका जनवरी सेशन ही कहलाएगा। ओके, यानी कि आप जनवरी 2024 में ही एडमिशन लिए हो, चाहे वो मार्च में कंफर्म हुआ हो, ठीक है। तो इसलिए जनवरी सेशन वाले लोगों का एग्ज़ाम जुलाई में होता है। ओके, यानी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हर 6 महीने में होता है, जैसे कि सेमेस्टर वाइज है BCA, तो आपका जुलाई में एग्ज़ाम होगा। ओके, या फिर अगर आपका ईयर वाइज है, तो अगर आपने जनवरी 2024 में एडमिशन लिया है तो आपका एग्ज़ाम अगले मतलब दिसंबर या जनवरी में जो होता है उसमें एग्ज़ाम होगा। ओके, और BCA से हो तो फिर सेमेस्टर वाइज है, यानी कि जनवरी का एग्ज़ाम जुलाई में होगा, चाहे आपका मार्च में ही क्यों ना कंप्लीट हुआ हो। तब आपका एक सवाल होगा कि अरे मार्च में भैया कंप्लीट हुआ है तो फिर जून जुलाई में कैसे एग्ज़ाम देंगे, तो फिर तो 2 ही 3 महीना बचा है, उसमें कैसे पढ़ाई होगा। तो भाई ऐसा ही होता है इग्नू में, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, ठीक है। तो आप आराम से पढ़ाई कीजिए, चाहे आपके पास कम वक्त बचा है, वो इग्नू इसका कुछ नहीं है, ठीक है। आपको पढ़ना होगा 2-3 महीने में जितना पढ़ना है पढ़िए। यही हो गया। एग्ज़ाम आप समझ चुके हैं। अगर जनवरी में एडमिशन लिए हो तो जुलाई में होगा, और अगर आप जुलाई में एडमिशन लिए हो तो आपका दिसंबर में पहला एग्ज़ाम होगा, और इसी तरह से फिर दिसंबर के बाद फिर जून में आएगा एग्ज़ाम सेकेंड सेमेस्टर का, फिर दिसंबर में थर्ड सेमेस्टर का, फिर अगले जुलाई में या जून में फोर्थ सेमेस्टर का। इस तरह से एग्ज़ाम का शेड्यूल होता है, ठीक है। उसके बाद आएगा कि एग्ज़ाम होगा कब, तो ये तो पता चल चुका है। एग्ज़ाम फॉर्म कब भरना होता है, ठीक है, यानी कि अब एग्ज़ाम के लिए भी तो कुछ करना होगा ना। तो देखिए एग्ज़ाम को देने के लिए एक एग्ज़ाम फॉर्म भरना होता है, जो कि आप लोगों का एग्ज़ाम से 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले आ जाता है। और उसके बाद सर आप उसके लिए आप एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हो। आपका जो भी सब्जेक्ट है, फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो सभी सब्जेक्ट को चूज़ कीजिए। पर सब्जेक्ट का आपका 200 रुपये लगता है, ठीक है। तो यानी कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट होते हैं तो 1000 रुपये लगेगा एग्ज़ाम फॉर्म, ठीक है। आप एग्ज़ाम फॉर्म भरोगे, उसमें ही आपको एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करने का मौका मिलता है, यानी कि आपका जो आसपास एग्ज़ाम सेंटर है उसको चूज़ करके आप वहाँ पे जाके एग्ज़ाम दे सकते हो। ओके, एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होगा, ठीक है। इस आपको एग्ज़ाम सेंटर जाना होगा, आपका हॉल टिकट वगैरह आएगा, वहाँ पे जाके एग्ज़ाम देना होता है। उसके बाद रहेगा एग्ज़ाम डेट शीट कब आता है, ठीक है, यानी कि डेट शीट जो हुआ कि कैसे एग्ज़ाम होगा। तो देखो ये जो डेट शीट होता है ना, इसमें डेट शीट एग्जैक्ट नहीं आता है, इसमें टेंटेटिव डेट शीट आता है। यानी कि जैसे कि मैं सच बताऊं तो मान लीजिए आप अभी जैसे कि आप सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है। एक मान के चलिए एग्जांपल के तौर पे आप ना सेकंड सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम दे रहे हो आज, और हो सकता है ना कि आपके सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम के चलते ही चलते थर्ड सेमेस्टर का आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम का डेट शीट आ जाए। हैं, ऐसा होता है क्या? हाँ भाई, ऐसा ही होता है, ठीक है। यानी कि आप ये एग्ज़ाम दे रहे हो, सेकंड का एग्ज़ाम दे ही रहे हो, और आपका थर्ड का एग्ज़ाम का डेट शीट आ गया, तो क्या भैया ये तो बहुत सीरियस वाली बात है। कुछ नहीं, कोई सीरियस नहीं है, ये सब टेंटेटिव डेट शीट है। एक अंदाजन डेट शीट बना देता है इग्नू वाला, लॉन्च कर देता है जब मन करता है, एंटर दबाता है, लॉन्च, ऐसी वाली बात है। तो क्या ये डेट शीट टेंटेटिव होता है, मतलब कि ये फाइनल डेट शीट नहीं होता है। इसमें डेट में आने वाले समय में 2-2.5 महीने में काफ़ी चेंजेस होते हैं, कभी डेट आगे पीछे होगा, कभी कोई सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, कभी टाइम बदलेगा। तो ऐसा डेट शीट ये बहुत आगे पीछे होते रहता है। उसके बाद जाके एग्ज़ाम से 1 महीने पहले या 20 दिन पहले एक फाइनल डेट शीट आ जाता है,
ओके, तो फाइनल डेट शीट आने के बाद फिर आप लोग को हॉल टिकट भी वहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन रहता है। हॉल टिकट भी आ जाता है आपके एग्ज़ाम से 1 महीने पहले। आप आराम से 1 महीने पहले या 20 दिन पहले हॉल टिकट आता है, हॉल टिकट डाउनलोड कर लीजिए, वही फाइनल होता है। ठीक है, उसमें जो एग्ज़ाम टाइमिंग दिया हुआ है वही आपका टाइमिंग है, वही डेट है, वही आपका एग्ज़ाम सेंटर है। ठीक है, तो वो होगा आपका हॉल टिकट। उसके बाद एग्ज़ाम में क्या क्या लेकर जाना चाहिए, तो ये भी सवाल काफ़ी रहता है कि एग्ज़ाम में क्या क्या लेकर जाना है। तो कुछ नहीं, जैसे आप एग्ज़ाम नॉर्मल में देने जाते हो ना, वैसे ही यहाँ पे आपको बस इसका ख्याल रखना है कि आपको इग्नू आईडी कार्ड, ठीक है, इग्नू आईडी कार्ड जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है ना, उसके इंस्टेंट तो नहीं मिलता है, आईडी कार्ड नहीं आता है, उसमें भी वक्त लगता है 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन या 1 महीने। उसके बाद आप इग्नू आईडी कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हो आपके स्टूडेंट पोर्टल से। ओके, तो वहाँ से आप इग्नू आईडी कार्ड डाउनलोड कर लोगे और उसको एकदम प्रॉपर निकाल के, जैसे आधार कार्ड वगैरह को नहीं निकालते हो और लेमिनेशन करवा लेते हो, वैसे लेमिनेशन करवा लेना, क्योंकि इग्नू आईडी कार्ड आपको हर एग्ज़ाम में, चाहे प्रैक्टिकल देने जाओ या फिर क्लासेस देने जाओ, मतलब लेने जाओ या फिर एग्ज़ाम देने जाओ, सब में आपको क्या बोलते हैं इग्नू आईडी कार्ड लगेगा। और फिर एग्ज़ाम में आप इग्नू आईडी कार्ड ले चुके हो और जो हॉल टिकट मिलेगा आपको वो लेके जाना है। ये 2 चीज़ लेके गए, बाकी आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड जो लेके जाना है, पेन, पेंसिल, स्केल या पानी बोतल, जो भी लेके जाना है वो आपका है, चीट वीट ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में क्या क्या लेके जाना है, 2 चीज़ पूरा मैंडेटरी है, इंपॉर्टेंट है। उसमें है एक तो एग्ज़ाम का हॉल टिकट और दूसरा इग्नू आईडी कार्ड। ठीक है, उसके बाद अब एग्ज़ाम दे चुके हो आप, एग्ज़ाम दे गए, ख़त्म हो गया आपका एग्ज़ाम, तो रिज़ल्ट कब तक आता है। तो देखिए, रिज़ल्ट भी फिक्स नहीं होता है कि रिज़ल्ट कब तक आएगा, और इसमें ऐसा नहीं होता है कि 1 तारीख को, मतलब मान लीजिए एक पर्टिकुलर डेट को सभी रिज़ल्ट आ गया आपका जितना एग्ज़ाम दिए थे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, एग्ज़ाम यहाँ पे रिज़ल्ट अपडेट होने में आपको 2.5 से 3 महीने लग जाते हैं पूरी तरह से। आज एक सब्जेक्ट का आया रिज़ल्ट, ठीक है, फिर 5-6 दिन के बाद किसी और सब्जेक्ट का आया, फिर 8-10 दिन के बाद 2 सब्जेक्ट का एक साथ आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर आपका असाइनमेंट का मार्क्स अपडेट होगा, उसमें भी वक्त लगेगा। आज 2 सब्जेक्ट का हुआ असाइनमेंट का मार्क्स, फिर 10 दिन के बाद कोई और एक सब्जेक्ट का हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप प्रॉपर बोलोगे ना कि रिज़ल्ट अपडेट होने में कितना लगता है, तो 2 महीने से 2.5 महीने आराम से लग जाते हैं। ओके, तो इस तरह से ये एक फिक्स नहीं होता है। तो अब तो फिर भैया कैसे पता चलेगा, मेरे को तो डेली देखना होगा। डेली मत देखिए, 3-4 दिन के अंदर आप देखते रहिए, रिज़ल्ट आपका अपडेट होता है तो वहाँ पे डेट लिखा देता है कि लास्ट अपडेटेड ऑन दिस तारीख, तो आप आराम से देखिए, आपका रिज़ल्ट आएगा, फिर वो असाइनमेंट का मार्क्स वार्क्स आएगा, तो इस तरह से रिज़ल्ट अपडेट होता है। उसके बाद रिज़ल्ट के बारे में पता कहाँ से चलेगा, तो देखिए जब आप लोग एग्ज़ाम दे देते हो ना, उसके बाद फिर एक पोर्टल बन जाता है इग्नू की तरफ से ही। तो आप मान लीजिए कि अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में, तो अभी आप लोग जनवरी 2024 में हो, तो आप एग्ज़ाम नेक्स्ट वाला कब दोगे, तो अभी जुलाई 2024 में देने वाले हो। तो जब आपका एग्ज़ाम वगैरह हो जाएगा ना, उसके 10-15 दिन या 1 महीने के बाद आपका एक पोर्टल आ जाएगा, तो आप डायरेक्ट वहाँ पे सर्च कर सकते हो, गूगल पे जाओ और सर्च करो इग्नू जून 2024 रिज़ल्ट, तो वहाँ पे आपका एक पहला ही पोर्टल लगा, उस पर जाइए, क्लिक कीजिए, अपना इनरोलमेंट नंबर डालिए और वहाँ से आपका रिज़ल्ट पता चल चुका है। ठीक है, ये तो हो गया एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो आप थ्योरी एग्ज़ाम दे के आओगे। लेकिन फिर असाइनमेंट वगैरह का रिज़ल्ट कहाँ से पता चलेगा, तो उसके लिए ग्रेड कार्ड होता है। ओके, तो ग्रेड कार्ड में जहाँ पे आप आराम से, ग्रेड कार्ड में आपको सभी मार्क्स मिलेगा, एक तरह से फाइनल, जिसको आप रिपोर्ट कार्ड बोलते थे ना स्कूल में, वही हुआ, उसमें आपका असाइनमेंट का मार्क्स, आपका एग्ज़ाम का मार्क्स, सब कुछ दिखाएगा। ठीक है, तो रिज़ल्ट हुआ, ग्रेड कार्ड भी आप देख सकते हो। तो आपने अभी पूरा फर्स्ट सेमेस्टर का सभी प्रोसेस कंप्लीट कर चुका है, आपने रिज़ल्ट भी देख लिया, उसके बाद आप सेकेंड सेमेस्टर के लिए पढ़ाई करोगे। तो ये मैंने आपको सभी कुछ बता दिया है, तो आपको A to Z आपके जितने भी सारे सवाल होंगे मैंने सभी को एकदम एक एक करके एकदम अच्छे से समझा दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया तो इसको लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा इसको। आपने देख लिया है ना, हो सकता है आप किसी ग्रुप में हो तो वहाँ के बच्चों को नहीं पता होगा ये सब, तो आप उन्हें ये वाला वीडियो शेयर कर दीजिए कि भाई देख ले, तुम्हारे सभी सवालों का जवाब इस पर मिल जाएगा, है ना। शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। इग्नू में काफ़ी लोगों को ना जानकारी नहीं होती कि करना क्या होता है, इसलिए इस वीडियो को अगर आप लोग शेयर करोगे ना तो इससे काफ़ी मदद मिल जाएगी उन लोगों को भी, और इस पर व्यूज़ भी आएंगे। ठीक है तो और हाँ, मैं फिर से बता देता हूँ, मैं इस चैनल पे प्रॉपर पढ़ाई करवाता हूँ, तो अगर आप लोग किसी भी सेमेस्टर से हो, BCA से हो, तो आपका ये चैनल काम का ही है। आप पूरा कंटेंट देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर में मैं सभी का डाल चुका हूँ, सेकेंड में हो भी तो मैं उसका भी बहुत सारे सब्जेक्ट का डाल चुका हूँ, थर्ड का भी डाल चुका हूँ, फोर्थ फिफ्थ का भी डालने वाला हूँ, तो सभी का डालने वाला हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।